हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, समास का क्लास हो रहा था और हमने एक क्लास कंप्लीट करवा दिए हैं और उसमें जो है फ्रेंड्स समास का परिभाषा हमने और आप भी देख लीजिए। छोटा ओवरव्यू में बता देते हैं कि समास का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि कम से कम शब्दों का अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। आप पहला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो यानी कि मान लीजिए राजा का पुत्र लिखा हुआ है, राजा का पुत्र, तो हम इसे समास में मतलब छोटा कैसे करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे राजपुत्र। तो राजपुत्र जो है संक्षिप्त रूप हो गया और उसे ही हम समास कहते हैं। यानी कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक बातों को, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकट करना ही समास कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, समास के कितने प्रकार होते हैं ये सब हमने पढ़ा चुके हैं ऊपर। तो समास जो है टोटल, ये 7वां को हमने छोड़ दिया था क्योंकि ये बुक में भी नहीं होता, किसी में एग्ज़ाम में भी उतना पूछा नहीं जाता है। तो 6 था फ्रेंड्स, और 6 जो था तत्पुरुष समास, कर्मधार, द्विगु, हमने बहुत ही अच्छा से अगले वीडियो में बताया है। और उसमें हमने क्लास जो कंप्लीट किया है वो तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, तो उसमें हमने 3 तक कंप्लीट करवा दिए हैं और हम आज उससे आगे चलते हैं। इतना बताना ज़रूरी था फ्रेंड्स, ताकि आपको अगला वीडियो जो है यानी पहले वालों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बताया था इसके भी 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिए थे 3 तक। आज हम इससे आगे चलते हैं। संप्रदान तक हो चुका था। अब हम बात करते हैं यहाँ से मूल रूप से। यहाँ आप पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास किसे कहता है? इसमें जो है अपादान कारक की विभक्ति से है, यानी कि जिस भी विभक्ति कहते हैं फ्रेंड्स इसे, जैसे से है, का है, कुछ जो है 12-13 हैं। आप कारक जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए अपादान तत्पुरुष के लिए जो है विभक्ति है से, और इसमें जो अपादान है फ्रेंड्स, इसमें एक भाव आपको दिखाई देगा, अलग होने का भाव, लुप्त होने का भाव, छोड़ने का भाव, दूर जाने का भाव। अगर इस प्रकार का कोई भाव आए शब्दों में तो इसे आप अपादान तत्पुरुष समास कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जन्मांध, यानी कि जन्म से अंधा। तो ये क्या हो गया? ये समास हो गया। जन्म आंध यानी बहुत ये संक्षिप्त है और ये पूरा। तो से जैसे ही हट गया, से जहाँ भी हो उसे हम अपादान तत्पुरुष समास कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया शब्द देश निकाला, देश निकाला, और पूछेगा फ्रेंड्स देश निकाला, और भी 3 ऑप्शन इसमें दे दिया जाए, कमल, नयन, बसंती, ये सब 4 ऑप्शन है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इनमें से अपादान तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आपको ऐसे पता लगाना है। आप सभी को तोड़ के देखेंगे। कमल, कमल तो कमल है, यानी उसे हम खंडित नहीं कर सकते, तो वैसे भी नहीं हुआ। नयन, इसमें भी नहीं। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ दिखाई देगा, देश निकाला, यानी कि देश से निकाला, देश से। जैसे ही आप से दिखेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि से जो विभक्ति चिन्ह होता है वो अपादान तत्पुरुष समास का होता है, इसीलिए ये जो है अपादान तत्पुरुष समास है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अपादान तत्पुरुष के समान सामने जो है फ्रेंड्स आप विभक्ति चिन्ह से लिख दें और आप एक उदाहरण लिख दें, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध में क्या होता है फ्रेंड्स, का, के, की और 3 विभक्ति चिन्ह और होता है इसमें रा, रे और री, 3। जहाँ भी आपको ये तीनों या फिर ये तीनों दिखाई दे, जैसे कि विद्या का अभ्यास, तो विद्या का अभ्यास का विभक्ति चिन्ह देख रहे हैं, के देख रहे हैं, पर के अधीन पराधीन में यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ भी का, के, की, रा, रे, री विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। मान लीजिए जैसे कि दे दे आपको एक क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन 1 में आप लोग सुनिएगा ध्यान से, सर में दान। ऑप्शन 2 में राजा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा जगह का दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स। और 3 में लिखा है राजपुत्र। और चौथा मान लीजिए इनमें से सभी मतलब टिक लगा दिए फ्रेंड्स, जगह नहीं था। और इसमें पूछा जाए आपसे कि संबंध तत्पुरुष समास कौन सा है, तो बताइए कि इसमें से आंसर को क्या होगा। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें भी जो है विभक्ति चिन्ह का लगा हुआ है। और शर्म का दान इसमें भी लगा हुआ है। तो ये दोनों जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ भी विभक्ति, बस आपको सिंपल भाषा इतना ही याद रखना है, का, के, की और रा, रे, री। चलते हैं नेक्स्ट। अब छठा है और तत्पुरुष समास जो 6 प्रकार के थे उसका ये अंतिम है। तत्पुरुष समास यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी कि आप इसे पहचानेंगे कैसे अधिकरण तत्पुरुष समास को। तो इसमें जो है कारक चिन्ह की विभक्ति में यह, पर, इसका 2 ही विभक्ति चिन्ह है फ्रेंड्स, या तो में रहेगा या तो पर रहेगा। लुप्त हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद्या का अभ्यास, तो इसको आप एग्जाम्पल में ना ले फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक विभक्ति चिन्ह जो का आ गया है, आप इसे लें। गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश में जो है गृह में प्रवेश में आ गया, तो में आ गया तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे एक और हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, पर वाला कोई नहीं है, जैसे कि शोक मग्न, तो इसका क्या हो जाएगा, शोक में मग्न, तो यहाँ भी विभक्ति चिन्ह में आ गया, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास जो होगा पहचानने के लिए 2 ही चिन्ह इसमें है, में और पर, जहाँ की लुप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट।
अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स समास। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। कितने प्रकार के थे समास? तो 6 प्रकार के थे। उसमें भी पहला जो था तत्पुरुष, हम एक बार पूरा कंप्लीट आपको बता रहे हैं फ्रेंड। पहला जो था फ्रेंड्स तत्पुरुष समास था। और तत्पुरुष समास भी कितने प्रकार के थे? तो 6 प्रकार के थे। तो हमने तत्पुरुष समास को कंप्लीट करके ये 6 भी कंप्लीट कर दिए हैं। और अब समास के जो 6 प्रकार थे उसमें से एक कंप्लीट हो गया तत्पुरुष समास। अब हम दूसरा पे आ गए हैं कर्मधारय समास। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक बाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो चैनल है फ्रेंड्स डेली क्लास होता है सुबह शाम। और जीके जीएस हो चाहे अभी अनुच्छेद का क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से प्ले लिस्ट बना हुआ है। यानी अब एग्ज़ाम में 2 अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम सभी एग्ज़ाम का पेपर देखते हैं, तो उसी को देखते हुए हमने अनुच्छेद का क्लास स्टार्ट किया है आर्टिकल्स का। एक क्लास में 10 अनुच्छेद करवाया जाता है। आप लोग देखिएगा उसको। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप इसे समझें, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। यानी कि जिस समास में कर्ता हो उसे हम तत्पुरुष कर्मधारय समास कहते हैं। आप इस लाइन को भूल जाएं, बस इस बात को याद रखें। उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि मानिए यहाँ लिखा हुआ राजा पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया कि उत्तर पद हम किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं। तो ये जो हो गया ये हो गया पूर्व पद, और ये जो हो गया ये हो गया उत्तर पद, यानी बाद वाले पद। तो यह है इसमें कहा कर्मधारय समास में बोला गया है कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि बाद वाला जो शब्द यानी पुत्र प्रधान हो, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि मुख्य हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और दूसरा जो पहचानने का नियम क्या है, उसमें जो है कर्ता होता है, यानी कि कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है। जैसे, और हम इसे थोड़ा ऊपर करके समझाते हैं। कर्मधारय के जो है आप पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से 4 ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास है। तो पहला पहचान तो आप कर सकते हैं किसका उत्तर पद प्रधान है। एक नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम क्या हो गया? विग्रह करने पर, यानी कि उसको जिसे नव युवक लिखा हुआ है, तो विग्रह का मतलब होता है उसे तोड़ना। नव है जो युवक, इस प्रकार से आप तोड़ेंगे उसे, यही लिखा हुआ पहचान के लिए। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, जैसे में है जो समान आदि का भाव आता हो, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और ये भी एक है फ्रेंड्स
अर्थात विशेष जो है और विशेषण का भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। यानी विशेष, जिसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु विशेष हो गया और इसके बारे में जो विशेषता बता रहा है ये विशेषण हो गया। जैसे नव है जो युवक, तो नव है जो युवक, युवक क्या हो गया, विशेष हो गया और नव क्या है, वो हो गया विशेषण। तो इस प्रकार से भी इन 2-3 नियम अगर आप कर्मधारय समास के लिए याद रख लें ध्यान में तो आपको याद हो जाएगा। फिर से हम पहचान बताते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं तीनों को। मान लीजिए पी से पहचान, पहचान क्या हो जाएगा, पहला तो आप पहचान सकते हैं उत्तर पद प्रधान हो, ठीक, उत्तर पद प्रधान हो, इतना ही लिखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, जिसमें हैं जो लिखा हो, दूसरा पहचानने का तरीका कर्मधार को। और तीसरा विशेष विशेषण हो, तीसरा। ये 3 तरीके से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नव युवक, तो नव है जो युवक, यानी कि पीताम्बर, पीत है जो अंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो गया फ्रेंड्स और यहाँ भी अंबर। नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। और आप इस माध्यम से भी याद रख सकते हैं, हमने जो बताया था दूसरा, तीसरा विशेषण और विशेष। कमल, कमल क्या है, एक विशेष है, यानी कि विशेष का मतलब नाम नहीं समझिए फ्रेंड्स, संज्ञा, एक चीज़, वस्तु, और उसकी विशेषता बता रही है। कमल तो है लेकिन कैसा है, नीला है। तो नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। विशेषण हम किसे कहते हैं, जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हों। जब हम पढ़ाएंगे आपको विशेषण तो आप उसमें समझ जाइएगा। फिर भी हमने बता दिया है, चलते हैं। अब जो है फ्रेंड्स आपको भी इसमें 2 यानी कि 1 क्लास और करना पड़ेगा। और आप लोग जो है फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संधि संज्ञा जो है हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का क्लास जो है फ्रेंड्स हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ध्यान दीजिएगा अगला जो क्लास होगा मेरा वो होगा कर्मधारय तत्पुरुष समास से।